बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लीगल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आर्टिकल 21 को, जो कि कहता है सेफगार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पज ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि जो स्पेशल टैक्स होगी जो कि हमारे रिलीजन से वाबस्ता नहीं होगी वो हम पे नहीं करेंगे। ये इस चीज़ का सेफगार्ड है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी स्पेशल टैक्स फॉर द पर्पज ऑफ proceeds of which are to be spent on the propagation or maintenance of any religion other than his own, कि कोई भी आदमी ऐसी स्पेशल टैक्स पे नहीं करेगा जो कि उसके रिलीजन पर खर्च नहीं होगी, जो कि किसी और रिलीजन के लिए होगी। तो हर कोई अपनी टैक्स खुद देगा, कोई किसी और की टैक्स नहीं देगा, जो कि मेन मकसद है आर्टिकल 21 का। तो यहाँ तक 21 आर्टिकल ख़त्म हुआ। लेट्स डिस्कस फर्दर टू द आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेफगार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन एटसेट्रा, कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो सेफगार्ड होगा रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, तो वो क्या होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में हम पढ़ते सब आर्टिकल 1 की तरफ चलते हैं। सब आर्टिकल 1 क्या कहता है? सब आर्टिकल 1 कहता है नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल बी रिक्वायर्ड टू रिसीव रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस ceremony or attend religious worship relates to a religion other than his own। तो इसका सिंपली मकसद ये हुआ कि अगर वो किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई भी पढ़ता है, अगर वो हिंदू है या नॉन मुस्लिम है, तो जो मुस्लिम्स के फंक्शंस होते हैं या उनके जो ईद होती है या कोई भी त्यौहार होता है या कोई सेरेमनी होती है रिलेटेड टू देयर रिलीजन, तो उसको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप भी इसमें शामिल हो जाएं। जो मेन मकसद है सब आर्टिकल 1 आर्टिकल 22 का वो ये। लेट्स डिस्कस सब आर्टिकल 2। सब आर्टिकल 2 ये कहता है एनी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी कम्युनिटी इन द grantation of exemption or concession in religion to taxation, कि किसी भी रिलीजन को किसी भी चीज़ में फेवर नहीं दी जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल कोई हिंदू ऑफिसर बैठा है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या मुस्लिम ऑफिसर बैठा है और मुस्लिम्स को वो रिलीफ दे रहा है, और जो नॉन मुस्लिम से वो उनसे ज़्यादा टैक्स ले रहा है, ज़्यादा फीस ले रहा है, और जो अपने उसके रिलीजन वाले हैं उनको फेवर दे रहा है, तो ये भी इस चीज़ की भी सब आर्टिकल 2 ऑफ द आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 मना करता है। तो अब डिस्कस करते हैं जो सब आर्टिकल 3 है सब्जेक्ट टू लॉ, कि जो लॉ के मुताबिक होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ होगा। उसमें 2 क्लासेस हैं। कौन से क्लासेस हैं? क्लास ए है नो रिलीजियन कम्युनिटी और डिनोमिनेशन शैल प्रोवाइड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस टू पीपल। पीपल हम किसको कहते हैं? पीपल हम कहते हैं स्टूडेंट्स को। जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगे। अगर वो फॉर एग्जांपल किसी और रिलीजन से वाबस्ता हैं और वो हम उनको अपनी रिलीजन के इंस्ट्रक्शन दें, तो ये उनको हम नहीं देंगे। अगर वो लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं, बाकी हम उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमारे रिलीजियस जो क्लासेस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सुने।
इस चीज़ की सख्ती से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मना करता है। ये जो सब आर्टिकल्स थे ए और बी, ये थोड़े कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में थोड़े डिफाइन किए हुए हैं। मैंने थोड़ा कंसाइज करके इनको लिखा हुआ है यहाँ, जगह कम होने की वजह से, पर मकसद सेम ही है। अब हम क्लास बी डिस्कस करते हैं। क्लास बी ये कहता है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड फॉर एडमिशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कि किसी भी शहरी को रिलीजन की वजह से, कास्ट की वजह से या कलर की वजह से एडमिशन में कोई ना रियायत दी जा सकती है या ना उसकी एडमिशन कैंसिल की जा सकती है कहीं पे भी, क्योंकि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर चीज़ में बराबरी देता है, जस्टिस देता है, इक्वलिटी देता है। इसीलिए क्लास बी का भी मकसद यही है कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में। अब हम डिस्कस करते हैं सब आर्टिकल 4 को। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट एनी पब्लिक अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज फॉर द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन, कि किसी भी पब्लिक अथॉरिटी पे ये चीज़ें पाबंद नहीं होती। अगर वो एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए कोई लॉ बनाते हैं तो वो बना सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर वो अपना एजुकेशन का मयार बढ़ाने के लिए कोई लॉ बनाती है इस चीज़ के बारे में, वो बना सकती है। तो आर्टिकल 21 और 22 यहाँ तक कंप्लीट हुए। उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।